दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे मेजरमेंट यूनिट की। बहुत सारे बच्चे इस मेजरमेंट यूनिट में कंफ्यूज होते हैं, इसको परमानेंटली डिसॉल्व करते हैं। मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए कि पूछे डेकामीटर, सेंटीमीटर, डेकालीटर, सेंटीलीटर, डेसीग्राम, मिलीग्राम, इनमें जब भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा एक काम करिए कि KHDM लिखिए स्पेलिंग। आप इसे याद करने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों हुआ है दिल में दर्द चचा मनीष, या कुछ और बोल सकते हैं, कल हम दिल्ली में दिल्ली चीफ मिनिस्टर से मिले। कल हम दिल्ली में दिल्ली चीफ मिनिस्टर से मिले। जिसका जो मन करे वो मान लीजिए और उसे याद रख लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बीचों बीच जो डाटा है इसे लिखिए मीटर। इसी को मेरे प्यारे बच्चों लीटर भी मानते हैं, इसी को आप ग्राम मानते हैं। अब बड़ा एक बेसिक फंडा है, क्या अगर ये मीटर है तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये डेकामीटर है। ये क्या है, ये हेक्टामीटर है। ये क्या है, किलोमीटर है। ये क्या है, डेसी है। ये क्या है, सेंटी है। और ये क्या है, मिली। अब मेरे दोस्तों एक बेसिक बात समझना, ऐसे ही लीटर में भी ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये मिलीलीटर, ये डेकालीटर, ये हेक्टालीटर, ये किलोलीटर, ये डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम, ये डेकाग्राम, ये हेक्टाग्राम, ये किलोग्राम। मेरे दोस्तों, अगर आप यहां से इधर कोई यूनिट ट्रांसफर करेंगे, जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 1 किलोमीटर में, किसमें 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें ये देखो गैप कितने, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे बच्चे 6 जीरो लगा। ये मेरा आंसर होगा। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 लिखिए। अब कितने गैप है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उल्टा भी, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, यानी यहां से उल्टा जब जाओगे ना तो बटे जीरो लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर। अब कितने गैप है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे। देखिए, अगर यहां से इधर जाओगे तो जीरो मल्टीप्लाई करके मतलब आगे बढ़ाते रहना, और यहां से वापसी आ रहे हो तो जीरो नीचे बढ़ाते रहना। सिंपल। अब यही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों में लीटर में भी पूछूं। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल में कहा कि भाई मुझे ये बताओ, एक डेसीमीटर एक डेसीमीटर की वैल्यू बताओ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि यार एक लिखना है, हम इधर आना चाह रहे हैं, तो कितने गैप है, 1 2 3 4, तो सर 1 के बटे 4 जीरो। बहुत सुंदर। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भाई एक हेक्टालीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो मेरे प्यारे जो कितने गैप हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो का ये मेरा आंसर होगा। इधर जाओगे जीरो बढ़ती चली जाएगी, इधर आओगे तो बटे में जीरो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही मेरे दोस्तों ग्राम में भी है। अगर मेरे बच्चों में ग्राम में आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ एक हेक्टाग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ये देखो यहां से कितना गैप गया, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे ये पूछ बैठता यहां कि भैया एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक यहां से इधर आ रहे हैं तो कितना गैप है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बटे में। यानी जितना इधर आ रहे हो बटे में उतनी जीरो बढ़ाते रहो, जितना इधर जा रहे हो ऊपर उतनी ही जीरो बढ़ाते रही। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेहतरीन तरीका है जो मैंने रिसर्च किया है आपके लिए, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन करना हो, आपके लिए आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 12 डेकालीटर जो है, 12 डेकालीटर जो है, डेकालीटर जो है वो कितना डेसीलीटर हुआ, कितना डेसीलीटर हुआ, डेसीलीटर हुआ, यानी 12 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर हुआ मेरे प्यारे। तो आप एक काम करना होगा, क्या काम करना होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको ये काम करना होगा कि ये बताओ कि एक डेकालीटर में, डेकालीटर कहां है, ये रहा, इसमें कितने डेसीलीटर होते हैं। सर एक डेकालीटर एक लिखा, कितने स्टेप मूव हुए, एक और एक दो, दो जीरो। तो भाई 12 में कितना हो गया, गुना 12 करेंगे तो 1200 डेसी। ये मेरा आंसर।